हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरी। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते में आने वाली कॉमन परेशानियों पर। क्या होती हैं वे परेशानियां जो सभी के रिश्ते में आती हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर पति पत्नी की नहीं बनती है तो वो कारण एक दो नहीं होते कि इस वजह से नहीं बनती है। वहाँ पर बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से नहीं बनती है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। हो सकता है कि आपके बीच भी कुछ ऐसी ही परेशानियां हो जिसको आप दूर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पहली प्रॉब्लम होती है, अगर पति पत्नी की नहीं बनती है, वहाँ पर होती है कि बातचीत नहीं होती है। जब बातचीत कम्युनिकेशन कम होता है तो वहाँ पर परेशानियाँ आती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पर टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। अगर एक भी अपने रिश्ते में वफादार नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता है, अच्छे से बोलता नहीं है, तो वहाँ पर परेशानियाँ आ जाती हैं। कितनी बार आपने भी देखा होगा, आपको भी लगता है कि जहाँ पर हम बात करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर बात करने के लिए तैयार नहीं है, पार्टनर बात सुनता ही नहीं है। हम उसको कुछ भी कहें, उसको हमारी बात ना सुननी है ना समझनी है, तो वहाँ पर दोनों के बीच में मनमुटाव आने लगता है। और धीरे धीरे ये मनमुटाव घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में भी परेशानियाँ हैं, बातचीत नहीं होते, तो बातचीत करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, उनको बताइए कि आपको ये परेशानी है। बैठकर आराम से बात करिए, क्योंकि बिना बातचीत के कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। दूसरा कारण होता है समय के साथ बदलाव। देखिए, जो रिश्ता 2-4 साल पहले बहुत अच्छा था, हो सकता है अब उसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है, उसी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी तक तो आप दोनों में प्यार होता था, लेकिन अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये एक समय के साथ बदलाव भी होता है। और ये बदलाव कैसा हो सकता है? जिम्मेदारियों का बदलाव भी हो सकता है, आपकी नेचर का बदलाव भी हो सकता है, या फिर आपका ईगो भी हो सकता है, जो अभी तक नहीं था लेकिन अब आ गया है। अब आपको इसी वजह से परेशानियां होती है। देखिए, कितनी बार लगता है कि हम पार्टनर को कुछ भी बताते हैं, कुछ भी समझाते हैं, वो सुनता ही नहीं है। फिर हमें भी लगता है जब ये सुनते ही नहीं है तो ठीक है, हमें भी इनसे बात नहीं करनी है, तो वहाँ पर ईगो आ जाता है। या फिर कितनी बार देखने में ये भी आता है कि आप अपने पार्टनर से पहले अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अब आपको भी लगता है कि थोड़ा सा अब आप में भी चेंजेस आ गए हैं, और अब आप पहले की बातें को जब याद करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ मैं भी इग्नोर करती हूँ या करता हूँ, या फिर मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया हूँ, अब मैं वो समय नहीं दे पाता या दे पाती हूँ। इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इसमें चाहे अब आपको कुछ भी हो, लेकिन आपको फील होता है, आपको वो पुरानी बातें याद आती है कि हाँ, कुछ तो मेरी भी गलती रही है, कुछ मुझे भी लगता है, आपको पता चलता है। तो समय के साथ बदलाव होता है जो सभी के साथ आता है। इसको समझना चाहिए और अपने पार्टनर को भी समय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब रिश्ता पुराना हो गया है, अब मेरी जिम्मेदारी बस बच्चों के प्रति है और कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कमाना है, पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों के लिए ये करना है, बस उसी में उलझे रहते हैं। अरे, आपका पार्टनर भी है, अपने पार्टनर को भी समय दीजिए। जैसा आपका रिश्ता पहले था ऐसे ही अब रहिए, और ज़्यादा अच्छे से रहिए। क्योंकि समय के साथ ना बदलाव सभी में आते हैं, लेकिन इनको एडजस्ट करिए, समय निकालिए। तीसरी जो कॉमन परेशानियाँ आती है, जो सभी के रिश्ते में आती है, वो होता है कि अपने परिवार के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनका साथ ना होना। कितनी बार होता है ना कि परिवार के कुछ लोग आपकी पसंद पर ही नापसंद दिखाते हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता। जो आपको अच्छा लगता है, आपके पार्टनर के साथ रहना, जैसे आप रहते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता। आपका पार्टनर उनको पसंद नहीं आता, फिर वो आपके पार्टनर की कमी आपको बताते रहते हैं, रोज़ रोज़ आपको उनकी गलतियां गिनवाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको भी लगता है, कुछ समय के बाद, शुरू में तो आपका रिश्ता अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है, आपकी शादी को 2, 4, 6 साल होते हैं, फिर आपको भी लगता है कि अरे, जो मेरे जो परिवार के लोग ये कह रहे हैं ना, हो सकता है ये सही हो। आपको उनकी जो वे कहते हैं उनकी बातें माननी पड़ती है। आपको भी लगने लगता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं, ये सही लगने लगता है। क्योंकि जब कोई चीज़ धीरे धीरे रोज़ बताई जाती है ना, फिर आप भी ना उसकी तरफ ही होने लगते हैं, आपको भी वो वैसा ही नज़र आने लगता है, चाहे सामने वाला कैसा भी है। लेकिन जैसे परिवार के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो परिवार के जो मेन लोग होते हैं, जब आपको बताते हैं, फिर आपको भी वो वैसा ही लगने लगता है और आप अपने परिवार की तरफ ही मुड़ जाते हैं।
आपका अपने पार्टनर से ध्यान हट जाता है या फिर आपको उनकी गलतियां नज़र आने लगती है, क्योंकि शुरू से ना उनकी गलतियां आपको दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, फिर आपको भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर आपको भी लगता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि इन्हीं में कुछ परेशानी हो, इन्हीं में कोई दिक्कत हो, हमारे रिश्ते में अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की कमियां फिर दिखाई देने लगती है। ये भी एक रीज़न होता है जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, अपने रिश्ते के प्रति ना वफ़ादार रहें, अपने पार्टनर पर विश्वास बनाकर रखें, तभी आपका रिश्ता चलेगा। क्योंकि ये कॉमन परेशानी है, सभी के रिश्ते में आती है। इसको आपको दूर करना होगा। आपको इधर अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है और अपने पार्टनर के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी, अपना प्यार दिखाना होगा। परेशानी जो रिश्ते में आ जाती है वो होता है भरोसे का टूटना, विश्वासघात। ये इतनी गहरी चोट होती है, इसको आप कभी भी नहीं भर सकते। बहुत गहरी चोट होती है। देखिए, जैसे एक धागा टूट जाता है और टूटने के बाद अगर हम उस धागे को जोड़ते हैं, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही रिश्ते में भी होता है। अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो ये कभी दोबारा वापस नहीं आता। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी प्यार करें, लेकिन ये भरोसा वापस नहीं आता है। क्योंकि ये ना एक नींव होती है, रिश्ते की नींव होती है भरोसा। और जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो रिश्ता कहाँ से बचेगा? रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं। और ये ना आजकल परेशानियाँ बहुत सुनने को आती है। इसलिए अपने पार्टनर पर विश्वास बनाकर रखें, उसका भरोसा कभी भी ना तोड़ें। पांचवी जो कॉमन परेशानी आती है रिश्तों में वो होती है तनाव। देखिए, ये तनाव कैसा भी हो सकता है। आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, आपका हेल्थ इशू भी हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर भी आपको परेशानी हो सकती है। किसी वजह से भी तनाव आ सकता है जो आपके रिश्तों में झलकता है, जिसकी वजह से आप खुद ही परेशान रहते हैं। जब खुद ही परेशान रहते हैं तो सामने वाले को हम खुशी कैसे देंगे? इसलिए किसी भी तरह से तनाव में ना रहें, क्योंकि जैसा वक्त आज है वो टल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आप परेशानी में हैं तो ये कभी नहीं जाएगी, नहीं। जैसा आपका कल था वो टल गया, ऐसा ही जो आपका आज है वो भी टल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी तरह से तनाव ना लें। जो आपके पास है उसी में खुश रहें। आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। बस यही कॉमन 5 परेशानियां थी जो आजकल रिश्तों में देखने को मिलती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।